प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी की थर्ड एक्सरसाइज चल रही थी। एक्सरसाइज थर्ड के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, उससे आगे काम शुरू कर रहा हूँ। बेटा जो काम करवाऊँ अच्छी तरह करें, फिर नोटबुक में साथ साथ करते रहें, रिवीजन शुरू कर दें, पीछे से एक एक चैप्टर उठा लें, एक्सरसाइज वाइज लग जाएं, एग्जाम्पल ज़रूर करके देखें। कहीं भी कोई दिक्कत लगे किसी एग्जाम्पल वगैरह में, क्वेश्चन में, मेरे से पूछ लें। पूरी कोशिश करें, बहुत अच्छी मेहनत करें, ठीक है बेटा। आगे काम शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 15.4 कर रहे थे बेटा। और बेटा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 से कर रहा हूँ। पूरा ध्यान दें, अच्छी तरह दिमाग कंसंट्रेट करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? सुने पहले, समझे क्वेश्चन को, रटे ना बिल्कुल भी। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्का 3 बार उछाला है बेटा। एंड ऑल पॉसिबल आउटकम आर कंसिडर्ड इक्वली लाइकली, प्रत्येक के आने के बराबर के चांस हैं। हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, कुछ भी आए। कंसिडर टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस एज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट में सिक्के को 2 बार उछालेंगे बेटा। एंड वंस एज सेकेंड एक्सपेरिमेंट, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 1 बार उछालेंगे, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड ए टेल, ये बाद में पढ़ेंगे आगे। एक बार सुने ध्यान से। सिक्का 3 बार उछाला है बेटा, कितनी बार? 3 बार। और उस 3 बार में से कह रहा है कि 2 बार तो एक साथ उछाल दें और 1 बार अलग से, ठीक है ना। टोटल 3 हो गए ना, 1 बार शुरू में, 2 बार, और फिर 1 बार बाद में अलग से। क्लियर? ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। पॉसिबल आउटकम क्या होंगे बेटा? अगर सिक्का 2 बार उछालें तो पॉसिबल आउटकम बेटा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, शायद यही होंगे, ठीक है। 2 बार तो उछाल दिया, अब सिक्का 1 बार फिर उछालेंगे बेटा। ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, ठीक है बच्चों। पॉसिबल आउटकम बेटा टोटल 3 बार उछालना था, यहां 2 बार उछाल दिया, तो टोटल केस ये होंगे। अब सिक्का 1 बार और बचाना, उसे अलग से उछाल दिया, तो केस क्या होंगे? हेड या टेल। एक बार बता दो समझ में आया या नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ता हूं बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या है यहां? ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड एंड ए टेल, 2 हेड एंड ए टेल। बेटा 2 हेड आना चाहिए और 1 टेल आनी चाहिए। सिक्का टोटल 3 बार उछला है, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, हो गया ना 3 बार। उस 3 बार में कंडीशन क्या दी है कि 2 हेड होने चाहिए और 1 क्या होनी चाहिए? टेल, ठीक है। अब सुने ध्यान से, ओवरऑल केस की है, दोनों केसेस की मिला के 2 हेड हो और 1 क्या हो? टेल। ऐसा हो सकता है, सुनो बच्चों ध्यान से सुनना अच्छी तरह, कि मुझे 2 हेड और 1 टेल लेनी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल। बेटा यहां से दोनों में हेड ले लो, बड़े ध्यान से समझना। क्या ले ली? यहां से दोनों हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड ले ली। 2 हेड लेनी थी और 1 टेल, 2 हेड तो यहां से आ चुके हैं। अब जरूरत किसकी है? 1 टेल की है, तो 1 टेल यहां से ले ले, ये ले ली। एक बार बता दो समझ में आया नहीं, ठीक है। पक्का अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है केस सारे लेके चले बेटा। ये एक है कि क्या होने चाहिए? टोटल 2 हेड हो और 1 टेल हो। मैंने मान लिया 2 हेड यहां से ले लिया और 1 टेल यहां से ले ली, तो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया ना, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि यहां से हेड लिया हो बेटा हमने, क्या लिया हो? हेड। अगर यहां से हेड ले लिया तो यहां से क्या लेना पड़ेगा? देखो बेटा टोटल होने चाहिए 2 हेड और 1 टेल। 1 हेड मैंने यहां से ले लिया, 1 हेड यहां से ले लिया, तो अब कितने हेड बच गए? 1 हेड और 1 टेल। अब यहां से क्या लेना पड़ेगा? 1 हेड और 1 टेल। एक बार बताओ अच्छी तरह समझ में आया नहीं, ठीक है। तो सेकंड वाले इसमें से क्या लेना पड़ेगा? 1 हेड और 1 टेल। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दोनों लिखो बेटा, हेड टेल और टेल हेड।
एक बार बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर कोई भी डाउट लगी 1% भी तो बताओ। सुनो ध्यान से फिर बताऊं। क्वेश्चन की कंडीशन ये है, सिक्का टोटल 3 बार उछाला है। कितनी बार? 3 बार। ये कंडीशन दे दी कि एक बार, 2 बार एक साथ और एक बार अलग से अलग ले लिया। तो 2 बार एक साथ था ना, उसके केस ये होंगे, और एक बार अलग से सिक्का उछाला उसके केस ये होंगे। शायद बच्चों यहाँ तक क्लियर? ठीक है बेटा। अब ये है, सिक्का तो उछाल दिया, कंडीशन ये दे दी, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालो? 2 हेड और 1 टेल। किसकी बच्चों? 2 हेड और 1 टेल। बेटा ऐसा हो सकता है, देखो यहाँ एक बार सिक्का उछाला, यहाँ एक हेड हो सकता है, एक टेल हो सकता है, यहाँ ये 4 केस हो सकते हैं। इसने कहा है कि 2 हेड लें और एक टेल। मैंने ये मान लिया कि 2 हेड है ना, ये यहाँ से ले लिए, पहले वाले से ले लिए 2 हेड। कमी किसकी बची? एक टेल की बची, वो एक टेल हमने यहाँ से ले ली। तो क्वेश्चन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, वो मैंने यहाँ लिख दी। पहली बात समझ में आई बेटा? ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है बेटा ऐसा भी कि हमने यहाँ से क्या लिया हो? एक हेड लिया हो। क्या लिया हो? एक हेड। मुझे टोटल चाहिए थे 2 हेड और एक टेल। क्या चाहिए थे? 2 हेड और एक टेल। एक हेड मैंने यहाँ से ले लिया, एक हेड यहाँ से लेने के बाद हेड की रिक्वायरमेंट कितनी बच गई? एक। भाई टोटल 2 हेड चाहिए थे ना, एक हेड यहाँ से ले लिया, तो अब बच कितने गए? एक हेड और एक टेल। वो एक हेड और एक टेल यहाँ से ले लिया, एक हेड एक टेल के यहाँ 2 केस थे, तो दोनों के दोनों लिख दिए। शायद बेटा अच्छी तरह समझ के होंगे, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड, टोटल केस कितने हैं? 4। एक हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। फेवर में एक ही तो है, टोटल कितने थे? 4, तो 1/4। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, एक टेल की प्रोबेबिलिटी बताओ। यहाँ सिक्का ये उछल रहा, एक टेल एक हेड। यहाँ क्या है? एक टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ फेवर में कितना है? एक। ये केस 1 अपॉन टोटल कितने हैं? एक और एक 2, तो 1/2। समझ जाना, एक बार सिक्का उछाला है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के 50-50% चांस है, मतलब 1/2 1/2। समझ गए ना? ठीक है। यहाँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड, एक आते ही समझ जाना सिक्का एक बार उछला है, एक बार वाला केस यहाँ है। यहाँ देखो, यहाँ एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी अभी अभी बताई थी 50% चांस, तो 1/2। बेटा यहाँ हेड टेल टेल हेड, सिक्का 2 बार उछल रहा है, एक बार यहाँ भी 2 केस है, यहाँ भी 2, तो 2 वाला यहाँ है। यहाँ हेड टेल और टेल हेड के फेवर के कितने केस है? 2, तो प्रोबेबिलिटी 2 बटे टोटल 1 2 3 4, 2/4। एक बार बता दो समझ में आया नहीं? यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना बेटा? कल एक बार मैंने कोशिश की थी लाइव क्लासेस के लिए, अगर पॉसिबल हुआ ना, थोड़ा सीख रहा हूँ तो जल्दी कोशिश करूँगा कि लाइव क्लासेस हो जाए। 4 दूनी 8, 8 एलसीएम 1 + 2, तो टोटल कितना है बेटा? 3/8। एक बार ये बता दो समझ में आया नहीं? शायद बेटा समझ में आ गया होगा, रिपीट भी कर दिया अच्छी तरह। आसान है क्वेश्चन, फिर भी कोई डाउट लगे तो पूछ लेना। बहुत अच्छी मेहनत किया करो बेटा, 1 सेकंड भी खराब मत करो, लगे रहा करो पूरे दिन। सुबह जल्दी उठा करो बेटा, सुबह जल्दी उठ के योगा प्राणायाम जरूर करें, पूरे मन से पूरे ध्यान से पढ़ाई के लग जाएं, एक दिन का काम भी ना छोड़ें, पढ़ाई का नुकसान ना होने दें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? पूरा दिमाग यहाँ कंसंट्रेट करो आप। ए स्टूडेंट टेक्स एग्जामिनेशन इन 4 सब्जेक्ट ABCD, एक बच्चे ने 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए, हिज चांस ऑफ पासिंग इन A आर 4/5। बेटा ए में पास होने की प्रोबेबिलिटी 4/5, बेटा बी में पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, बच्चों सी में पास होने की प्रोबेबिलिटी 5/6, और मेरे बच्चों डी में पास होने की प्रोबेबिलिटी 2/3। बेटा किसी बच्चे ने 4 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दी, उसकी सब्जेक्ट ए में पास होने की प्रोबेबिलिटी 4/5, बी में पास होने की 3/4, सी में पास होने की 5/6, डी में पास होने की 2/3, ये दे रखी है। आगे सुनो आप, क्वेश्चन ये रहा, टू क्वालिफाई ही मस्ट पास इन ए। क्वालिफाई होने के लिए ए में पास होना कंपलसरी है, समझे मेरी बात को? ये कह रहा है क्वालिफाई तभी होगा जब ए में पास हो। अगर ए समझ लें कंपलसरी सब्जेक्ट है, समझ गए? अगर ए में फेल तो सब में फेल, चाहे किसी में पास हो फेल आ रहेगा टोटल। अगर ए में फेल हो गया ना तो ये समझ जाएं चाहे बाकी सब में पास हो फेल ही रहेगा।
यानी ए में तो पास होना सबसे जरूरी है, अगर ए में फेल तो फेल। तो अब ये क्या है, टू क्वालिफाई ही मस्ट पास इन ए में तो पास होना ही होना चाहिए पक्का, कंपलसरी सब्जेक्ट है, मैथ है बेटा तुम्हारा। एंड एट लीस्ट इन अदर 2 सब्जेक्ट्स, और बाकी 2 सब्जेक्ट में, टोटल सब्जेक्ट हैं 4, बड़ी ध्यान से समझना, टोटल सब्जेक्ट हैं 4, इन 4 में से ए में पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, होना ही होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट बच गए 3, इन तीनों में से अगर 2 में भी पास है ना तो पास रहेगा। क्वेश्चन समझ गए, ए में पास होना बहुत ज़रूरी है, बाकी ये 3 सब्जेक्ट हैं, इन 3 सब्जेक्ट में से अगर 2 में भी पास है ना तो पास रहेगा, ठीक है, किसी भी 2 में पास हो इन 3 में से तो पास रहेगा, ये क्वेश्चन की कंडीशन है। अब आ जाए बेटा, पूरा दिमाग लगाएं, हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन की कंडीशन ये है, ए में पास होना जरूरी है, ये लगा ले, ए में पास हो गया, ठीक है, और बाकी इन 3 में से किसी 2 में पास होना जरूरी है, 3 में से 2 में पास होना जरूरी है बेटा, बी में पास हो जाए, सी में पास हो जाए और डी में फेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में तो पास है ना, अरे इन तीनों में से किसी 2 में होना चाहिए था पास। ऐसा भी तो हो सकता है, ए में तो पास होना जरूरी है, ए में फेल मत कर देना, हो सकता है सी में फेल हो और इन दोनों में पास हो, बी में भी पास हो और डी में भी पास हो और सी में फेल हो, तो भी पास रहेगा ना, हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, ए में तो पास होना जरूरी है, बी में फेल हो, क्या हो, बी में फेल हो और बाकी इन दोनों में पास हो। अरे मेरी बात समझ गया नहीं, उसने ये कहा है कि ए में पास होना जरूरी है, तो मैंने ए में पास कर दिया, सब में ए में पास कर दिया, और कह रहा है बाकी जो 3 सब्जेक्ट बच गए ना उनमें कम से कम 2 में पास होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने ले लिया, पहली बार मान लिया इन दोनों में पास है, इसमें फेल कर दिया, अगली बार मैंने इसमें फेल कर दिया, सी नोट कर दिया ना, ये दोनों पास कर दी, उससे अगले स्टेप में मैंने इसमें फेल कर दिया, इन दोनों में पास कर दिया, बच्चा पास है ना। ऐसा भी तो हो सकता है चारों में पास हो, ए में भी पास हो, बी में भी पास हो, सी में भी पास हो, डी में भी पास हो, तो भी तो पास काउंट होगा। अरे मेरी बात समझ गया नहीं, टोटल सब्जेक्ट हैं 4, ए में तो पास होना जरूरी है ही है, बाकी कितने बच गए 3, तीनों में से कैसे 2 में भी पास ना तो पास रखो, तो हमने पहली बार मान ली पहला दोनों हम पास था, हम फेल कर दियो तो पास ही रखो ना, अरे बचे हुए 3 में से 2 में तो पास होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है अगली बार मान ली दूसरा हम फेल हुए और इन दोनों हम पास, अगली बार मान ली में फेल हुए इन दोनों हम पास, ऐसो भी तो है, कैसे सारा हम पास, तो भी तो पास रखो बेटा, अच्छी तरह समझ गए ना, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, पीबी नोट चाहिएगा, पीबी नोट की वैल्यू निकाल दो, 1 में से घटा दो 1 - 3/4, तो कितना आया 1/4। पीसी नोट मेरे बच्चों 1 - 5/6, 6 एलसीएम 6 - 5 1/6। यहाँ मेरे बच्चों पीडी नोट 1 - 2/3, 3 एलसीएम तो 1/3, पक्का क्लियर। अब वैल्यू पुट करूँगा, देखो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। ए में पास करो बेटा 4/5, बी में पास करो बेटा 3/4, सी में पास करो बच्चों 5/6, डी में फेल कर दो 1/3, ए में पास करो 4/5, ए में तो फेल करना ही नहीं है, ए में फेल होगा तो फेल हो जाएगा, बच्चे को पास करना है बेटा। बी में पास 3/4, डी में पास 2/3, सी में फेल, आपकी बारी से फेल कर दिया ना 1/6, ठीक है। ए में पास करो 4/5, बी में फेल कर दो 1/4, सी में पास करो 5/6, डी में पास करो 2/3, ए में पास करो 4/5, बी में पास करो 3/4, सी में पास कर दो 5/6, डी में पास कर दो 2/3। ये वो केस है जिसमें सब में पास है, सब में पास तो भी पास रहेगा बेटा। एलसीएम ले लो, क्या लेके चलूँ, 6 या 18, कुछ कट रहा है तो काट दो पहले, कुछ छोटा हो जाए तो चलो कर दो कैंसिल, कुछ हो तो ये 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। अरे मत करो बेटा कैंसिल, एलसीएम सेम आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी फिर बाद में, रहने दो। 5 चौक 20, ये लो 5 चौक 20, 6 या 18, 18 दूनी 36, 360 आ जाए एलसीएम, ठीक है। 5 चौक 20, 6 या 18, 18 दूनी 36, ठीक है।
कैंसिल मत करो बेटा, एलसीएम में दिक्कत आएगी। अब सब टर्म नीचे सब में सेम है तो एलसीएम तो सेम आ गया ना, समझ गए मेरी बात को। 4 तिया 12, 12 पंजू 60, ये लो। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये लो जी बेटा। 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ये लो। 4 तिया 12, 12 पंजू 60, 60 दूनी 120, ये लो। पक्का क्लियर ना? ऐड कर दूँ सबको, यहाँ 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 6 14, असल पाई 1 2, 244/360। 2 पे कैंसिल हो रहा है, कर दो 1 2 2, 122/180, 18 दूनी 36 और काट दो। 2 6 12, 2 एकम 2, 90, बस और कैंसिल हो रहा है। 61/90। एक बार आंसर देखूँ, 8 है ना? हाँ बिल्कुल सही है बेटा, कोई गलती नहीं है। पक्का समझ गए ना? क्वेश्चन में तो गलती नहीं हो रही, तो मैं सोची कहीं कैलकुलेशन कोई गलती हो गई हो। समझ में आया ना अच्छी तरह? कोई डाउट नहीं, 1% भी आसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देखो 4 सब्जेक्ट थे, चारों में से एक है बेटा कि ए में तो पास होना हर हाल में ज़रूरी है, इसमें तो पास हो ही हो। बाकी बच गए 3, इन 3 में से किसी 2 में पास है ना, तो भी पास है। किसी 2 में इन बची हुई थी, ये तो पास है ही है, इसे तो भूल जाओ, ये तो हर हाल में पास करना है। बच्चे इन 3 में से किसी 2 में पास होना ज़रूरी है। एक बार मैंने मान लिया इन 2 में पास, इसमें फेल कर दिया, कोई फ़र्क ना पड़े, बताई थी 3 ना मत कहाँ, 2 में पास तो पास। अगली बार इसमें फेल कर दिया, इन दोनों में पास, इसमें ए में पास था ही। उससे अगली बार इसमें फेल कर दिया, इनमें पास। एक बार सब में पास कर दिया, सब की वैल्यू पुट कर दी, आंसर। समझ गए बेटा अच्छी तरह? अब पहुंच जाओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। A bag contain 4 white balls, 2 black balls. A bag contain 4 white, 2 black balls. Bag B contain 3 white, 5 black balls. If one ball is drawn from each bag, प्रत्येक बैग से एक बॉल निकालें, एक बॉल इससे निकालो, एक बॉल इससे निकालो। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट, दोनों की दोनों मेरे बच्चों वाइट हों। कैसी हों? वाइट। पहला केस है बोथ वाइट, बेटा दोनों की दोनों वाइट हो। पहले बैग से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना, PW1 मान लो। W1 बी द इवेंट दैट वन वाइट बॉल इज टर्न फ्रॉम बैग ए। समझ गए ना? W1 बी द इवेंट दैट वन वाइट बॉल इज टर्न फ्रॉम बैग ए। W2 be the event that one white ball is drawn from bag B। तो यहाँ से A से निकालो वाइट। वाइट बॉल फेवर में कितनी है? 4 टोटल बेटा, 4 2 6। यहाँ फेवर में कितने हैं? 3 है बेटा फेवर में, टोटल 5 और 3 8। तो बेटा पहली कंडीशन यही तो थी, दोनों की दोनों वाइट हों, बोथ वाइट बॉल्स। बेटा दोनों वाइट होंगी तो प्रोबेबिलिटी पहले की 4/6, दूसरे की 3/8। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/4। ये मेरे बच्चों आंसर। सेकंड पे पहुंच जाओ। सेकंड है बेटा 9th का सेकंड। बोथ आर ब्लैक, बोथ आर ब्लैक, बोथ आर ब्लैक, दोनों ब्लैक हों। अब देखो पहले में ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी B1 मान लो, तो 2/6। मेरे बच्चों सेकंड में ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बता दो। यहाँ ब्लैक के फेवर में कितने हैं? 5, टोटल 5 और 3 8। ठीक है, पक्का क्लियर ना? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी दिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक बॉल पहली बार ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 2/6, दूसरी बार ब्लैक की बेटा 5/8, 2 तिया 6, 5/8 तिया 24। ये मेरे बच्चों आंसर। थर्ड पे आ जाएं। क्या है थर्ड बेटा? क्वेश्चन ये है, वन इज वाइट अदर इज ब्लैक, वन इज वाइट एंड अदर इज ब्लैक। मेरे बच्चों पहली वाइट दूसरी ब्लैक। अच्छा जी, एक वाइट एक ब्लैक, वन इज वाइट अदर, एक वाइट दूसरी ब्लैक, ठीक है ना?
ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इससे वाइट लेनी है, इससे ब्लैक लेनी है, या इससे ब्लैक लेनी है, इससे वाइट लेनी है। दोनों के केस बनेंगे, दोनों केस ले लें। समझ गए बेटा? एक वाइट लो, एक से ब्लैक लो। हो सकता है मैंने पहले से वाइट ले ली हो, क्या ले ली हो, वाइट ले ली हो, ठीक है, तो दूसरे से बेटा 100% ब्लैक लेनी पड़ेगी, पक्का समझ जाना। क्या लेनी पड़ेगी? ब्लैक। अरे मेरी बात समझ गए ना? अगर मैंने पहले से वाइट ले ली तो दूसरे से क्या लेनी पड़ेगी? ब्लैक, क्योंकि उसने कहा है एक वाइट तो दूसरी ब्लैक होनी चाहिए। अगर इससे भी वाइट ले ली तो फिर वाइट वाइट हो जाएंगी, ऐसा ना, एक वाइट एक ब्लैक। अगर यहाँ से वाइट ली तो यहाँ से क्या लूँगा? ब्लैक। ऐसा हो बच्चों, यहाँ से मैं ब्लैक ले लूँ तो यहाँ से क्या लेनी पड़ेगी? वाइट। अरे पक्का समझ गए ना? कोई डाउट नहीं है ना 1% भी, ठीक है। यहाँ से वाइट की प्रोबेबिलिटी 4/6, वहाँ से मेरे बच्चों ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5/8। अब यहाँ से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 2/6, यहाँ से ब्लैक ली तो यहाँ बेटा वाइट लेनी पड़ेगी, वाइट की 3/8। बोल लो बच्चों बेटा, 8 × 48, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 26/48, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 13/24 आंसर। पक्का समझ गए ना? आंसर कोई डाउट नहीं है 1% भी। यहाँ तक का काम करें, बहुत अच्छी तरह करें, ठीक है। बाय बेटा।